जॉन्डिस जो है वो बहुत ही कॉमन इलनेस है न्यू बॉर्न बेबीज़ में। ऑलमोस्ट 100 केसेस में से 95 केसेस को जॉन्डिस होता है। मीन्स कि अगर 100 न्यू बॉर्न हो रहा है तो 95 मोर देन 95 बच्चों को जॉन्डिस होता है। थोड़ा या बहुत हर बच्चे को जॉन्डिस होता है। जॉन्डिस इसलिए होता है क्योंकि छोटे बच्चों में लीवर इमैच्योर होता है, तो उसको हैंडल करने के लिए जॉन्डिस को हैंडल करने के लिए वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इस कारण से ऑलमोस्ट ऑल बेबीज़ में जॉन्डिस होता है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस हैं और जो नॉर्मल जॉन्डिस होता है वो यूजुअली 3 to 5 डेज़ में डेवलप करता है। मीन्स कि वो अपीयर होना शुरू होता है, सेकेंड डेज थर्ड डेज में अपीयर करेगा। फर्स्ट डेज में अपीयर करना ये हमेशा किसी न किसी डिजीज के साथ एसोसिएटेड होता है। तो अगर किसी बच्चे को डे 1 पे ही जॉन्डिस हो रहा है देन इट इज़ सीरियस कंडीशन। अगर किसी बच्चे को डे 2, डे 3 या डे 4 पे जॉन्डिस दिख रहा है तो वो नॉर्मल कंडीशन भी हो सकता है, उसे हम लोग फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं। मीन्स कि वो लीवर की या बॉडी की इमेच्योरिटी की वजह से हो रहा है, जो विथ टाइम जैसे जैसे बच्चा मैच्योर करेगा वो अपने आप इम्प्रूव कर सकता है। बट अगर किसी बच्चे को डे 1 पे ही जॉन्डिस दिख रहा है तो इसके कुछ स्पेसिफिक रीजंस होते हैं और वो रीजंस सीरियस हो सकते हैं। लाइक अगर माँ का ब्लड ग्रुप निगेटिव है और बच्चे का पॉजिटिव है तो उस केस में डे 1 पे ही जॉन्डिस अपीयर कर सकता है। या अगर बच्चे का माँ का ब्लड ग्रुप O है और बच्चे का AB या AB इन सब में से कुछ है तो बच्चे को फर्स्ट डे पे जॉन्डिस अपीयर कर सकता है। या बच्चे को ऐसी कोई डिजीज़ है जिसमें कि इस बच्चे के शरीर का खून बहुत तेज़ से टूट रहा होता है, तो ऐसी कुछ डिजीज़ हैं जिसमें ऐसा होता है, लाइक स्फेरोसाइटोसिस या पिक्नोडिस्टोसिस या फिर सपोज G6PD डिफिशिएंसी, कुछ एंजाइम डिफिशिएंसी होते हैं। तो ऐसे केसेस में न्यूबॉर्न बेबी में डे 1 पे ही जॉन्डिस अपीयर कर सकता है। तो या कभी कभी अगर किसी बच्चे को कुछ सर्जिकल इश्यूज़ हैं तो उस केस में हो सकता है। तो डे 1 पे जो जॉन्डिस अपीयर करता है उसके लिए कभी भी वेट नहीं करना है। मीन्स कि वो हमेशा सीरियस होता है और उस ऐसे बच्चों को तुरंत ICU में ICU सेटिंग में एडमिट कराकर फिर उसको वर्कअप करना होता है, उसको ट्रीटमेंट देना होता है। तो ट्रीटमेंट देने के लिए, वर्कअप के लिए आप जो भी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन होते हैं, लाइक हम लोग ब्लड ग्रुपिंग करवाते हैं या उसका जॉन्डिस का लेवल असेस करते हैं, उसका ब्लड टेस्ट करवाते हैं लाइक CBC। या अगर किसी बच्चे को कंजेनिटल इन्फेक्शन हो गया है लाइक सिफिलिस हो गया है या फिर बच्चे को कुछ वायरल इलनेस होते हैं जो माँ से बच्चे को हो जाते हैं, तो ऐसे कुछ कंडीशंस में उनको फर्स्ट डे पे ही जॉन्डिस हो सकता है। तो उन सब के लिए हम लोग वर्कअप करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। एंड ट्रीटमेंट वाइज जब भी किसी बच्चे को जॉन्डिस होता है और वो सीरियस काइंड ऑफ इन्फेक्शन जॉन्डिस है तो उस केस में फोटोथेरापी स्टार्ट किया जाता है। अगर फोटोथेरापी से इम्प्रूव नहीं कर रहा होता है देन स्पेसिफिक सिचुएशन में हम लोग IVIG देते हैं, वो थोड़ा सा कॉस्टली ट्रीटमेंट है। बट अगर ABO या RH की वजह से हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से हो रहा है, तो उसमें IVIG इन्फ्यूज़ करना होता है बच्चों में। लास्ट ऑप्शन एंड द मोस्ट इफेक्टिव ऑप्शन इज़ एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। जैसे हम लोग बड़े लोगों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं उसी तरह से बच्चों में एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। मीन्स कि उसमें बच्चे के शरीर से एक साइजेबल अमाउंट ऑफ ब्लड को बाहर निकाला जाता है और फ्रेश ब्लड और प्योर ब्लड को फिर उसमें इन्फ्यूज़ किया जाता है, तो इसे बोलते हैं एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। तो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन मोस्ट इफेक्टिव मेथड है किसी भी तरह के जॉन्डिस को इम्प्रूव करने का, स्पेशली अगर जॉन्डिस बहुत ही सीवियर है और उसकी वजह से ब्रेन इलनेस का पॉसिबिलिटी बहुत हाई होता है। जॉन्डिस का जो मोस्ट कॉमन ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है कि अगर जॉन्डिस को कंट्रोल नहीं किया गया, इसके लेवल को बढ़ने से कंट्रोल नहीं किया गया, तो एक सर्टन लेवल के बाद ये ब्रेन को डैमेज करता है और वो डैमेज फिर परमानेंट हो जाता है अगर ये इसको टाइम रहते हुए ट्रीट नहीं किया गया। तो ऐसे बच्चे जिनका ब्रेन डैमेज हो गया है बिलिरुबिन की वजह से, जॉन्डिस की वजह से, तो ऐसे बच्चे फिर लाइफ टाइम के लिए उनको बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन होता है, लाइक मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, फिजिकल रिटार्डेशन हो सकता है। ऐसे बच्चों को बार बार चमकी का दौरा आ सकता है। तो ये सब लेटर कॉम्प्लिकेशन है, जैसे बच्चा बड़ा होगा तो वैसे वैसे आपको ये मैनिफेस्ट करेगा। तो इसीलिए जॉन्डिस को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, स्पेशली अगर ये फर्स्ट 2 डेज में ही अपीयर कर रहा हो। तो माँ के दूध को कभी भी बंद नहीं करना है, ठीक है। कुछ जॉन्डिस कुछ लोगों में नोशन होता है कि माँ की वजह से ही बच्चे को जॉन्डिस हो रहा है या माँ कुछ खा रही हैं, माँ के डाइट की वजह से बच्चे को जॉन्डिस हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। माँ का जो दूध होता है, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, उसकी वजह से
कभी कभी जो जॉन्डिस होता है, अगर होता भी है तो वो 7 दिनों के बाद अपीयर करता है। फर्स्ट 7 डेज में जो जॉन्डिस हो रहा है वो माँ की दूध की वजह से कभी नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए माँ के दूध को कभी बंद नहीं करना है। इवन आफ्टर कि अगर ऐसा लग भी रहा है कि दूध की वजह से जॉन्डिस हो रहा है, फिर भी ये रिकमेंड नहीं किया जाता है कि माँ के दूध को बंद करना है, क्योंकि उसका बेनिफिट हमेशा इससे ज़्यादा ही होगा। जो माँ के दूध की वजह से जो थोड़ा बहुत जॉन्डिस होता भी है 1 हफ्ते के एज के बाद, तो वो कभी भी सीरियस नहीं होता है ना, वो कभी भी सीरियस नहीं होता है, और वो फिर धीरे धीरे अपने आप थोड़ा सा राइज करता है उसका जॉन्डिस का लेवल, और फिर अपने आप वो डाउन हो जाता है। इसीलिए कभी भी ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड नहीं करना है और उसको रोकना नहीं है, उसको हमेशा और हमेशा कंटिन्यू करना है। ठीक है।